आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। मैं जितेंद्र द्विवेदी समाचार तरंग के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, सरकार का ध्येय हमेशा जन कल्याण का और जनता को सुशासन देने का होता है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है प्रशासन। और हमारे साथ हैं देश के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास। श्री श्रीनिवास राजस्थान काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपने प्रदेश और देश के कई महकमों में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में अपने नवाचारों को लेकर भी आप चर्चा में हैं। श्री श्रीनिवास जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से देश में क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं और इनके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत वर्षों में 2014 से लेकर 2023 के समय में देश में कई नवाचार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा लाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र था कि हर सिविल सर्वेंट को जो आम आदमी की जर्नी है विद गवर्नमेंट, इसको स्वप्न से, संकल्प में से सिद्धि में लाएं। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, ये अप्रोच के साथ फैसले लिए जाएं। और इस निर्णय में सरकार ने कई पुराने लॉस को रिपील किए, अटेस्टेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेशन को रिकग्निशन दिया है तथा केंद्रीय सचिवालय को डिजिटल सचिवालय बनाने के लिए कई प्रयास। ये सारे जो पॉलिसी परिपेक्ष हैं, ये हैं मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को मैसिव पुश दिया गया ताकि एक सिटीजन का इंटरफेस विद गवर्नमेंट, कितने बार वो सरकारी कार्यालय में आता है, इसको कम किया जाए और डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से सरकारी सेवाएं आम आदमी तक पहुंचाई जाए। सर, 4-5 साल से पीएम अवार्ड इन एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया है। इस तरह के जो विभिन्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं, क्या इनसे युवा अधिकारियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा हुआ है? प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार में काफी रिफॉर्म किया गया है और इस पुरस्कार को आज के तारीख में देश का सबसे कॉम्पिटिटिव पुरस्कारों में से माना जाता है। राष्ट्र के जितने जिले हैं, हर जिले को पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है और वर्ष 2022 में 748 जिलों ने अपना नॉमिनेशन सबमिट किए। 2520 नॉमिनेशंस पीएम अवार्ड्स पोर्टल पे प्राप्त हुए। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन किया गया ताकि कलेक्टर्स अपने नॉमिनेशंस ऑनलाइन सबमिट करें। इसका स्क्रीनिंग के लिए कई स्तरों पर कमिटीज बनाए गए। अतिरिक्त सचिव स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाया गया, फिर एक्सपर्ट कमेटी सेक्रेटरी स्तर पर बनाया गया और एम्पावर्ड कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पर बनाया गया। इतना ही नहीं, हर नॉमिनेशन का जो शॉर्टलिस्टेड नॉमिनेशंस हैं, इसका सही मूल्यांकन के लिए सिटीजन फीडबैक लिया जाता है। करीब 10 लाख फोन कॉल्स सिटीजन्स को किए जाते हैं और इस किस प्रकार से सिटीजन रिएक्शन है इस इनोवेशन के प्रति, इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा फील्ड पे स्पॉट स्टडी ऑफिसर्स को भेजा जाता है और ये स्पॉट स्टडी ऑफिसर्स डायरेक्टर और उपशासन सचिव हैं केंद्र सरकार में। ये जाके एक हफ्ता पूरा 3-4 गांव देख के फिर रिपोर्ट देते हैं। तो इतना प्रयासों के बाद एम्पावर्ड कमेटी इन नॉमिनेशंस को, शॉर्टलिस्टेड नॉमिनेशंस की स्क्रूटनाइज करके फाइनली अवार्ड के लिए वर्ष 2023 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिविल सर्विसेज डे पे अवार्ड दिया था, तो 15 नॉमिनेशन शॉर्टलिस्ट होके अवार्ड श्रेणी में प्राप्त हुए हैं। और प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार में दूसरे तरीके के इनोवेशंस भी लाए गए। फोकस लाया गया प्रायोरिटी प्रोग्राम्स के प्रति, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फोकस करके काम करना है। तो इस अवार्ड्स की नॉमिनेशंस में और इस अवार्ड्स की नोटिफिकेशन में, स्कीम नोटिफिकेशन के लिए कई जिला कलेक्टर्स बड़ा उत्सुकता के साथ देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी बड़ा दिलचस्पी रहता है कि हम कम्पीट करें और हमारा इनोवेशन को राष्ट्र स्तर पर रिकॉग्नाइज किया जा सके और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको अवार्ड दे सकें। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रिफॉर्म ऑफ दिस स्कीम के लिए कई बार रिव्यू किया और कई सुझाव भी दिए कि इसको कलेक्टर्स को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके और
सैचुरेशन अप्रोच के माध्यम से हर स्कीम को लास्ट माइल इन द विलेज तक पहुंचाया जा सके। सर, पूरी दुनिया में तकनीक ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। लोक प्रशासन में तकनीक का उपयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि आने वाले एक दशक में तकनीक के माध्यम से आम लोगों तक सेवाओं की पहुंच और कितनी आसान हो जाएगी। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा 2 मेजर डिजिटल पोर्टल्स चलाए जाते हैं। एक है सीपी ग्राम पोर्टल पर जन शिकायत की करीब 20 से 22 लाख शिकायतें हर साल प्राप्त होते हैं और इसको इन शिकायतों का समाधान करने के लिए 1 लाख से भी ऊपर ग्रीवेंस ऑफिसर्स इस पर मैप्ड है और एवरेज रिड्रेसल टाइम करीब 19 दिन में समाधान आपको मिल जाता है। कुछ कई स्थानों पर तो 15 दिन में भी आपको समाधान मिलेगा। ये भी प्रयास किया गया कि हर सिटीजन जो शिकायत फाइल करता है उससे कॉल सेंटर के माध्यम से उसको कॉल जाता है। अगर वो संतुष्ट हैं तो उस शिकायत को वहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो एक स्तर अपील भी इसमें प्रावधान किया गया है। दूसरा जो पोर्टल हम चलाते हैं ये ई ऑफिस है। तो ई ऑफिस एक डिजिटल सचिवालय, अगर आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं सबसे पहले आपको कई हजारों तादाद में फाइल्स दिखती। आज की तारीख में अगर आप केंद्रीय सचिवालय में आते हैं तो आपको फाइल्स नहीं दिखते क्योंकि फिजिकल फाइल से ई फाइल सिस्टम में अडॉप्ट किया गया। ये फिजिकल फाइल्स को ई फाइल में डिजिटाइजेशन जो हुआ है या नया फाइल खोलना जो ई फाइल्स में के माध्यम से खुलते हैं, इसको ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट किया जाता है। आज की तारीख में केंद्रीय सचिवालय में करीब 29 लाख ई फाइल चल रहे हैं और ये जो पिछले 4 वर्षों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया बहुत सिग्निफिकेंट था, खास करके कोविड पैंडेमिक के दौरान। और ये भी पॉसिबल था कि केंद्रीय सचिवालय में कोविड के दौरान जब ऑफिसर्स ऑफिस नहीं जा सके तब ई ऑफिस के माध्यम से घर से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी थे। तो ई ऑफिस हैज बीन अ गेम चेंजर और ई ऑफिस को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में गाइडलाइंस को दोबारा लिखा गया ताकि ई ऑफिस को एग्जिस्टिंग मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर्स के अंतर्गत इंटीग्रेट कर दिया गया है। सर, आपने 2 महत्वपूर्ण कदमों के बारे में अभी जिक्र किया, सीपी ग्राम और ई फाइलिंग। सर, ये जो दोनों हैं क्या ये सभी राज्य सरकारों ने भी लागू कर दिए हैं और राज्य सरकारों के साथ क्या कोऑर्डिनेशन बनाया गया है कि जो राज्य स्तर पर भी ये इम्प्लीमेंट हो? सीपी ग्राम्स के कई रिफॉर्म स्टेप्स माननीय प्रधानमंत्री जी के निरीक्षण में और उनके विजन के ध्यान में रखते हुए लागू किए गए। एक है वन नेशन वन पोर्टल, जिसमें जो शिकायतें राज्यों के संबंधित हैं जो सीपी ग्राम्स केंद्रीय पोर्टल पे प्राप्त होते हैं, इसको ऑनलाइन भेजा जा सकता है। उसी माध्यम से रिवर्स इंटीग्रेशन भी किया गया है। जो राज्यों में के पोर्टल्स पर केंद्र सरकार के संबंधित जो शिकायत प्राप्त होते हैं, ये रिवर्स इंटीग्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। वरना कई हजारों तादाद में कागज फिजिकली मूव होना पड़ता था। आज की तारीख में ये ऑनलाइन वन नेशन वन पोर्टल इंटीग्रेशन ऑफ पोर्टल्स जब हुआ है तो इसमें हर राज्य का स्टेट ग्रीवेंस पोर्टल केंद्र का सेंट्रल ग्रीवेंस पोर्टल के साथ इंटीग्रेट हुआ है। साथ ही साथ जो अलग अलग मंत्रालयों के जो पोर्टल्स थे जैसे रेल मदद है, ई निवारण है, इन पोर्टल्स को भी सीपी ग्राम्स के साथ इंटीग्रेट किया गया और सीपी ग्राम्स में लास्ट माइल ऑफिसर्स को डिफाइन किया गया। अगर आपको लूनकरणसर पोस्ट ऑफिस के साथ आपकी कोई शिकायत है तो अगर आप ग्रीवेंस मिनिस्ट्री स्तर पर अगर आप फाइल करते हैं तो वो ग्रीवेंस तुरंत रियल टाइम में लास्ट माइल ऑफिसर तक पहुंच जाता है, कोई डिले के बगैर। तो ऑनलाइन सिस्टम से जो लोक शिकायत विभाग का जो परिप्रेक्ष्य है, स्पीड ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, क्वालिटी ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल में अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुए। सर, आम जनता के लिए आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की शिकायतें यदि आपको हैं तो इस पोर्टल पर जाके वो 24/7 अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं? सीपी ग्राम्स पोर्टल पे अगर किसी भी व्यक्ति को लोक सेवाओं के बारे में कोई शिकायत है वो शिकायत दर्ज कर सकता है। खास करके सेंट्रल लेवल पे बैंकिंग सर्विसेज हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के हैं, विदेश मंत्रालय के हैं, इनके शिकायतें ज्यादातर प्राप्त हो रहे हैं। एग्रीकल्चर के हैं, रूरल डेवलपमेंट, इन सेवाओं के भी आ रहे हैं। और जो स्टेट लेवल के जो ग्रीवेंसेस आते हैं सीपी ग्राम्स पे, ये खास करके राजस्व, पुलिस, जलदाय विभाग, पीडब्ल्यूडी, सोशल वेलफेयर, इनके शिकायतें ज्यादातर प्राप्त हो रहे हैं। सीपी ग्राम्स पे जो केसेस अंडर लिटिगेशन हैं वो मैटर्स हम लोग लेते नहीं हैं। जो कोर्ट में कहीं लिटिगेट हो रहा है वो मैटर्स हम लोग। सर, देश में
हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों के क्षेत्रीय सम्मेलन भी आप आयोजित किए जा रहे हैं इन दिनों केंद्र सरकार की ओर से। हाल ही में ऐसा सम्मेलन जयपुर में भी संपन्न हुआ है। इसके पीछे क्या मकसद है और इसके क्या परिणाम सामने आए हैं अब तक? जो क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस जयपुर में हो रहा है, ये पिछले 9 वर्षों में 25वां कॉन्फ्रेंस। जो पीएम अवॉर्डेड इनिशिएटिव्स हैं, इन इनिशिएटिव्स को देश भर में डिसेमिनेट करने के लिए, इसकी जानकारी बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करते हैं। जो जयपुर रीजनल कॉन्फ्रेंस में 13 प्रधानमंत्री पुरस्कृत नॉमिनेशंस अधिकारी सारे स्टेट से यहाँ आए और सभी स्टेट से यहाँ पार्टिसिपेशन रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में आमंत्रित करते हैं। पिछले वर्ष 5 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस इसी प्रकार के आयोजित किए गए थे और ऑनलाइन भी सारे कलेक्टर्स से निवेदन किया जाता है कि आप भी इसमें भाग लें, ताकि जितना वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन हो सके और रेप्लिकेशन हो सके, इस इनिशिएटिव्स का रेप्लिकेशन का प्रयास किया जा रहा है। सर, पेंशन भी एक महत्वपूर्ण विभाग है और कई सारे हजारों लोग, लाखों लोग जुड़े रहते हैं। उनकी आशा होती है कि उन्हें निर्बाध पेंशन मिले और जो सिस्टम है वो उनके लिए इजी बनाया जा सके। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पेंशन विभाग द्वारा पेंशनर्स की वेलफेयर के लिए इम्प्रूविंग पेंशनर्स वेलफेयर के कई स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। इनमें रूल सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बहुत जोर रहता है, कांस्टेंट सर्कुलर्स इशू करते हैं। बैंक्स के साथ जो पेंशनर्स की इंटरेक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बैंकर्स के साथ लगातार बैठकें होते हैं और पेंशनर्स को अपने अगर कोई शिकायत है फाइल करने के लिए सीपनग्राम्स, एक डेडिकेटेड पोर्टल इनको दिया गया है जिसके ऊपर अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर कोई शिकायत है, शिकायत दे सकते हैं। प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग सेशंस, हर ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं 6 महीने के अंदर, उनको प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं। टैक्सेशन के बारे में उनको ब्रीफ किया जाता है पोस्ट रिटायरमेंट। और पेंशन अदालत एक ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आपकी कोई डिस्प्यूटेड केस है, लंबित, काफी समय से लंबित हैं और जटिल केस हैं, उसमें पेंशन अदालत में आप लाएं और उस अदालत में विभाग के अधिकारी, बैंक्स और पेंशन विभाग के भी अधिकारी बैठते हैं और उसमें फैसला दिया जाता है जो बाइंडिंग है कि इस प्रकार से इस केस को निपटाया जा सके। सर, जिससे पहले कि हम इस वार्ता को समाप्त करें, हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अमृत काल के दौरान भारत को एक विकसित देश बनाने की संकल्प लिया है और यह प्रण सुशासन के माध्यम से होगा और सरकार द्वारा कई सुशासन के कदम लिए जा रहे हैं जो विकसित भारत के प्रति हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, इसको पूर्ण करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हजारों सिविल सर्वेंट्स इसमें उनके मार्गदर्शन में प्रेरणा लेके काम करने के लिए तैयार है। सर, आपने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आकाशवाणी समाचार के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, अब मुझे अनुमति दीजिए, अगली बार फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए संपादक अशोक चंदोलिया और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर। Thank you.